Hello guys, now I am going to analysis of a poem Cut Grass by Philip Larkin. This is a very short poem by Philip Larkin as he also wrote many other poems as you have also Chachu syllabus and that is in multiple stanzas, but it is very short in some lines, only in 12 lines. This poem, High Windows in 1974, it is a short lyric, and in this poem Philip Larkin want to focus mainly on two things. First, he want to show us the physical world through the grass, through the cut grass, and the second symbol symbolizing our life. We are here on the earth like the grass. We are passing our life, and our life is totally, like included some kind of problems. It is not passed in same way always. It is different activities, and these activities also has or have effect on us. So the title cut grass symbolize, as for example, that the grass that has been cutting or so कटी हुई घास, कट ग्रास लाइज फ्रेल। पहली लाइन से पता लगता है जो कटी घास है वो कैसी है, फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर होना। कोई चीज़ काट दी तुमने, जैसे हरा भरा पेड़ है जब तक तो वो भारी दिखता है, जैसे कटेगा मुरझाया हुआ दिखता है, तो फ्रेल है, कमज़ोर है। ब्रीफ इज द ब्रीथ, जो उसकी सांस लेना, ब्रीफ मतलब होता है सांस लेना। तो भी कटी हुई घास सांस नहीं ले सकती क्योंकि वो अपनी जड़ों से दूर हो चुकी, कट चुकी, पेड़ से अलग है। तो जो कटी हुई घास है वो पड़ी हुई है, हल्की से ब्रीथ ले रही है, यानी कि थोड़ा बहुत हरियाली सी है उसमें सिर्फ। माउन स्टॉक्स झेल, जो कटी हुई है, माउंट मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, माउइंग करना, काटने। जैसे आजकल पार्क में देखा तुमने जो घास है वो छोटी करी जाती है, कटिंग करी जाती है उसकी, उसको माउनिंग बोलते हैं, माउंट। स्टॉक्स एक्झेल्स, एक्झेल का मतलब होता है कोई सांस जैसे हम बाहर छोड़ते हैं। तो मतलब इफ़ हेयर यू विल फाइंड एन इमेज, जैसे दिमाग में एक इमेज बनती है कि सांस छोड़ना, सांस लेना, कोई कटा हुआ, कुछ मुरझाना। इट्स लाइक आवर सेल्व्स, जैसे हम अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे तो वी आर नॉट लाइक अ लाइफ, तो हमारी अलग ही चीज़ें हो जाएंगी। लॉन्ग लॉन्ग द डेथ, और धीरे धीरे क्या होता है वो चीज़ goes to the death. In beginning it was just cut and it is become frail, कमज़ोर होना धीरे धीरे, और बाद में उसके डेथ हो जाती है, मतलब घास सूख जाती है। वी आर लाइक द सेम, इफ वी आर नॉट कट लाइक द ग्रास बट वी ऑल्सो बिकम disable, become weak, and we also reach to the death. In first four lines he described the image from grass to our life. In second stanza, it dies in the white hours of a young leaf June. जून के मंथ में एक्चुअली क्या है, इंडिया में अगर हम देखें अदर कंट्री जहाँ गर्मी होती है जून के महीने में, वहाँ पर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें सूखने लगती है। लेकिन अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर जून में ऐसा टेम्परेचर नहीं होता जैसा हमारे यहाँ होता है। सो इन द जून देयर इन द इंग्लैंड दे हैव मल्टीपल फ्लावर्स एंड दीज फ्लावर्स गॉट multiple plants and they got flowers in the June, month of June. It dies in the white hours, जब बहुत धूप होती है तो सूख जाती है कटी हुई घास। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनमें नई पत्तियां आती हैं, ऑफ यंग लीफ जून, जून मंथ में उनमें कुछ नई पत्तियां आती हैं, और कुछ पेड़ सूख भी जाते हैं। और वो कैसे हो जाते हैं, विद चेस्टनट फ्लावर्स, जैसे चेस्टनट के फूल हों। विद हेज स्नो लाइक स्ट्रीवन, या ऐसे सफ़ेद पड़ जाते हैं सूख करके जैसे कि कोई बर्फ़ से ढकी हुई चीज़ सफ़ेद दिखती है। सपोज कर कोई झाड़ी है पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, सिर्फ सफ़ेद दिख रही है, या बर्फ़ से ढका हुआ कोई पेड़ है, ऐसी घास हो जाती है कटी हुई, सूख जाती है जब वो, इट बिकम लाइक द स्नो इन इमेज। सो वाइट लाइलेक्स वर्ड नेक्स्ट और द लास्ट स्टेंजा, कैसे सब चमकते जैसे कि लाइलेक्स के फ्लावर्स होते हैं जो कि सफ़ेद कलर के होते हैं। Next line, lost lanes of Queen Anne's lace. Now here, the name Queen Anne. Queen Anne was a queen of England in the 17th, 18th century. At that time, she was very much liked to make lace. Lace बनाना पसंद था. So we have a name of the tree, name of the plant, Dacus carocha is the name of plant. And the same that plant has different names. As queen name lace is a name of tree. मतलब जो क्वीन एंस लेस है एक पौधे का नाम है जो कि सफ़ेद कलर के जिसमें फूल आते हैं। पौधा कैसा होता है, जैसे गाजर का पौधा होता है, ठीक वैसे ही जंगली गाजर का पौधा होता है जिसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। लेकिन ये क्वीन एन के नाम पे क्यों है, ऐसा दिया हुआ है कि क्वीन एन वॉज वेरी मच लाइक टू नीटिंग द लेस बुनना।
और वहाँ से एक बार जख्म हुआ उनके हाथ पे, एंड शी थ्राउन द ड्रॉप द ब्लड ऑन द लीफ ऑफ दैट प्लांट, उसके पास उसका नाम रखा गया उस पर। एंड दैट हाई बिल्डेड क्लाउड्स मूविंग एट द समर स्पेस। दूसरी इमेज कैसी, अब यहाँ पे इफ वी एनालाइज दिस होल स्टेंजा ऑफ द फोर लाइन, पहली लाइन क्या दिखा रही है कि वाइट लाइलेक वुड, जैसे कि सफ़ेद से लदा हुआ कोई पौधा जो कि सफ़ेद लाइलेक्स के फूलों से भरा हुआ है और जो झुका हुआ है। दूसरी लाइन क्या है इमेजरी, दूसरी लाइन में इमेजरी है जो क्वीन एंस लेस है, ये एक पौधे का नाम है जिसपे सफ़ेद कलर के फूल आते हैं जो कि गाजर की तरह होता है, पेड़ जंगली गाजर की तरह कह सकते हैं। एंड हाई बिल्डेड क्लाउड, और वो कैसे दिखते हैं, जैसे कि बहुत ऊंचे ऊंचे सफ़ेद कलर के जो बादल हैं वो उड़ते हुए जा रहे हो। मूविंग एट समर स्पेस, जब गर्मी का मंथ आता है, बिकॉज वी हैव राइनिंग सीजन इन दैट टाइम, सो इन दैट टाइम वी हैव clouds in the sky. These clouds are white, blue and dark. So in the whole poem, Philip Larkin represented three types of image. First, he described totally the grass